तो आज कोलकाता के ईडन गार्डन में हमें एक जोरदार, एक दिलचस्प या यूं कहें कि प्लेऑफ की दृष्टिकोण से हमें एक महामुकाबला देखने को मिलने वाला है, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने होगी जीत पर सवार दिल्ली कैपिटल्स। यहां पर अगर बात करें हम कोलकाता नाइट राइडर्स के दृष्टिकोण से, तो भैया उनका सूरते हाल आईपीएल 2024 में डगमगाया है। जो शुरुआत कोलकाता को मिली थी और जिस तरीके की टीम कोलकाता पहले कुछ मुकाबलों में नजर आ रही थी, वो टीम अब नजर नहीं आ रही है। और खासकर उनकी गेंदबाजी विभाग ने परेशान कर दिया है। गौतम गंभीर को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ऑक्शन टेबल पर मैंने कहीं एक खिलाड़ी के ऊपर इतने पैसे खर्च करके बड़ी गलती तो नहीं कर दी। लेकिन अब जो हो चुका है सो हो चुका है। अब जो स्क्वाड है उसी में से इनको सबसे बेहतरीन 12 खिलाड़ियों का निर्माण करना होगा। उससे भी बड़ी बात और खास बात, निर्माण करने के बाद सटीक जगह, मतलब कौन सा खिलाड़ी किस जगह के लिए सूटेबल है, उस जगह उस खिलाड़ी को भेजकर उस खिलाड़ी का 100% निकलवाना होगा। तब जाकर केकेआर टीम का कमबैक हो पाएगा। और अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने, यही सोचने, यही समझने और यही परखने की कोशिश करने वाले हैं कि केकेआर टीम यानी कि गौतम गंभीर डीसी के खिलाफ कौन सा प्लेइंग 12 खिलाने वाले हैं और कौन सी ऐसी प्लेइंग 12 केकेआर की हो सकती है जो कि कमबैक करा सकती है। कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो केकेआर के लिए होनहार साबित हो सकता है, केकेआर की जो डूबती हुई नैया है खासकर गेंदबाजी विभाग में, उसको पार लगा सकता है और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भैया केकेआर की वापसी करा सकता है। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ केकेआर की प्लेइंग 12 देखने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि ये प्लेइंग 12 कैसे मजबूत हो सकती है और ये कैसे केकेआर की कमियों को दूर कर सकती है। मिचेल स्टार्क पर क्या अपडेट है उसको भी हम समझेंगे। और फिर जो प्लेइंग 12 में बैटिंग पोजीशन को लेकर थोड़ा सा समस्या चल रहा है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि केकेआर वर्सेस डीसी के इस मुकाबले में भैया केकेआर के लिए सुपर हीरो कौन होने वाला है, केकेआर की प्लेइंग 12 कौन होने वाली है और आपके हिसाब से केकेआर की प्लेइंग 12 से किसकी छटैया होना अनिवार्य है। अगर आपने कमेंट दाग दिया हो अपना, तो आते हैं सबसे पहले हम स्क्वाड ब्रेकअप पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि भैया यही स्क्वाड है जो आपको बताएगा कि सबसे मजबूत प्लेइंग 12 क्या खिला सकता है केकेआर। क्योंकि जो ऑक्शन टेबल पर गौतम गंभीर को करना था, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था, वो तो मार चुके हैं। उसका खामियाजा कोलकाता नाइट राइडर्स यहां पर ईडन गार्डन में लगातार भुगतती हुई नजर आ रही है। वो तो धन्य हो कि किसी तरीके से बेंगलोर से जीत गए, नहीं तो अभी तक इनका और भी सूरत हाल बहुत बुरा होता। मुकाबला बेंगलोर के खिलाफ भी वो लगभग हार गए थे, किसी तरीके से जीत आ गई, किस्मत में लिखी थी आ गई, नहीं तो राजस्थान के खिलाफ हारे, बेंगलोर से कांटे का टक्कर हुआ। तो पिछले मुकाबले में तो पंजाब किंग्स ने तो कहर बरपा दिया, 262 रनों का ऐतिहासिक चेज इनके खिलाफ करके दिखा दिया। यानी कि दिल्ली कैपिटल्स पूरा दमखम भर के आएगी कि इनके खिलाफ हम चेज करेंगे, इनकी जो कमजोरी है उसका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि भैया आखिरकार इस गेंदबाजी विभाग में है कौन कौन से खिलाड़ी जिसको ये खिला सकते हैं। तो देखिए, दुष्मंता चमीरा को ये खिलाए, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब पिछले मुकाबले में बहानेबाजी हुई थी, ये साफ सबको पता था कि मिचेल स्टार्क को बाहर किया गया, उनको रेस्ट मिला है कि आप थोड़ा आराम करिए, फिर से कमबैक करिएगा। लेकिन चमीरा कुछ भी प्रभावशाली नहीं करते हुए दिखे, ना ऐसा लगा कि ये प्रभाव छोड़ पाएंगे, ना आगे आने वाले मुकाबलों में कुछ कर पाएंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, यहां पर मिचेल स्टार्क की अब वापसी कराओ, क्योंकि यही कल्याण कर सकते हैं आपका। अगर मिचेल स्टार्क अपने रौद्र रूप में आ गए, मिचेल स्टार्क अपने फॉर्म में आ गए, तो फिर मिचेल स्टार्क से घातक गेंदबाज कोई नहीं हो सकता। ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। उनसे बेहतर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कोई नहीं हो सकता, ये हम भी बात जानते हैं, ये आप भी बात जानते हैं। क्या पता एक मैच का रेस्ट काम कर जाए और मिचेल स्टार्क अपने सुप्रीम फॉर्म में आ जाए। तो अब मिचेल स्टार्क की वापसी होनी जरूरी है, क्योंकि मिचेल स्टार्क के होने से कम एक नाम का तो खौफ रहेगा विपक्षी बल्लेबाज के अंदर जहन में। वही दुष्मंता चमीरा न नाम का खौफ है न काम का खौफ है, जिस कारण से ये अब जरूरी हो गया कि स्टार्क की वापसी होनी चाहिए। वहीं अब ये गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी ये हो रही है कि ये चीजें स्पिन गेंदबाजी पर जा रहे हैं ईडन गार्डन पे, लेकिन ईडन गार्डन के डायमेंशंस छोटे हो गए। अगर आप डायमेंशंस जब छोटे हो गए हैं तो आप फिर ऐसे खिलाड़ी को क्यों रखना चाहते हैं इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में, जो कुछ बल्लेबाजी कर सके फिर गेंदबाजी कर सके।
अब अनुकूल राय को रखने का क्या मतलब है, जब आपके पास रमनदीप तक तो खुद ही पहले बल्लेबाजी है। उससे भी बड़ी बात और खास बात कि रिंकू सिंह की बल्लेबाजी आ ही नहीं पा रही है, तो आप अनुकूल राय को इसलिए रख रहे हो कि भैया काम चल जाए। अरे नहीं यार, अब हटाओ, अब स्पिन से पल्ला झाड़ो। आपके पास खुद ही वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नरेन 8 ओवर के, तो आप भारतीय तेज गेंदबाजों को मौका दो। तेज गेंदबाजी विभाग आपको जिता सकती है, यहां पर इंपैक्ट डाल सकता है। अब आंद्रे रसेल के ऊपर भरोसा छोड़ो, एक बेहतरीन तेज गेंदबाज लाओ। उसमें सबसे बेहतरीन नाम मेरे हिसाब से जो लगता है वो चेतन सकारिया। जब ये गेंदबाज राजस्थान रॉयल्स में था तो छाप छोड़ता था, ये स्विंग करा सकता है शुरुआती ओवर्स में, ये लास्ट में डेथ ओवर्स की गेंदबाजी कर सकता है, वाइड यॉर्कर्स एग्जीक्यूट कर सकता है और राजस्थान रॉयल्स को मुकाबले ये गेंदबाज जिताया हुआ है, सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात। तो इसके ऊपर अब भरोसा अब करना होगा और शायद इसमें भरोसा जीत भी रहे हो। तो चेतन सकारिया पिछले मुकाबले में ही खेलने चाहिए थे दुष्मंता चमीरा की जगह, लेकिन नहीं खेले। गंभीर की अपनी सोच है, लेकिन चेतन सकारिया के आने से ये गेंदबाजी मजबूत होगी। इस गेंदबाज के अंदर काबिलियत है, इसमें कोई बात नहीं है। तो चेतन सकारिया, मिचेल स्टार्क, ये 2 गेंदबाज प्लेइंग 11 में आएंगे तो तेज गेंदबाजी विभाग मजबूत होगी। जो समस्या का विषय था थोड़ा सा वो कम होता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद बात करें उनके तीसरे जो तेज गेंदबाज हैं, जो जिसने छाप छोड़ा है, जिसने कुछ किया हुआ है इस आईपीएल संस्करण में, वो है हर्षित राणा। इनके स्लोअर वंस कारगर साबित होते हुए दिखते हैं। पिछले मुकाबले में इनको भी रन लगा था, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कोई गेंदबाज पीटेगा नहीं, ऐसी पिच ही है, वहां पर आप हर गेंदबाज को 10 रन के इकोनॉमी रेट से पिटते हुए दिखेंगे और 10 पे जो निकाल गया वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर गया। तो हर्षित राणा की स्लोअर वंस कारगर साबित हो रहे हैं, तो हर्षित राणा खेलेंगे। तो इनके जो तेज गेंदबाजी विभाग हो गई वो हो गई स्टार्क, चेतन सकारिया, हर्षित राणा, 3 तेज गेंदबाज। दुष्मंता चमीरा की छुट्टी इनको करनी होगी। और फिर अगर बात करें तो वही इनके जो स्पिन गेंदबाजी है, वरुण चक्रवर्ती कंप्रोमाइज करेंगे, उसको वरुण चक्रवर्ती रहेंगे उसमें और सुनील नरेन उसमें रहेंगे, तो 2 इनके स्पिन गेंदबाज हो गए। तो ये टोटल 5 की सूची हो गई जो कि गेंदबाजी विभाग में इनका काम करती हुई दिखेगी, कार्य करती हुई दिखेगी। अब आते हैं बल्लेबाजी विभाग की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ओपन तो आप फिल साल्ट से कराइए, सुनील नरेन से कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्म में है। लेकिन ये सुनील नरेन एक काम गड़बड़ कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ये कब आए कब ना आए। उनकी वजह से रिंकू सिंह का पूरा हाल बेहाल हुआ पड़ा है। तो आपके जो प्रमुख बल्लेबाज हैं वो सुनील नारायण के कारण थोड़ा सा समीकरण से बाहर चले गए हैं। खासकर रिंकू सिंह के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, बड़ी बेईमानी हो रही है। ये आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर का बल्लेबाज है, उसका कोई उपयोगी के क्या टीम में नहीं समझ में आ रहा है। या तो आप रिंकू को रिलीज करो या फिर सुनील नरेन को डाउन द ऑर्डर भेजो यार, जिसकी जो काम है उसको वो काम करने दो। आप भेजो वेंकटेश अय्यर को टॉप ऑर्डर में, या तो फिर वेंकटेश को बाहर करो, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा सा समस्या का विषय है। सुनील नरेन के टॉप ऑर्डर में जाने से चीजें डगमगाई हैं, बल्लेबाजी में बल्लेबाजों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो सुनील नरेन फिलसाल्ट ही ओपन करेंगे, क्योंकि सुनील नरेन का बल्ला बोला है, वहां पर छेड़छाड़ करने का मतलब भी नहीं बनता, ये भी बात है। नंबर 3 पर अंक्रिश रघुवंशी, छाप छोड़ा हुआ है लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से रन नहीं बन रहा है, बैक करेगी टीम। 4 पे अब इनको रिंकू को भेजना होगा, अब कुछ नहीं सोचना होगा कि ये क्या करें, अय्यर को भेजें ना भेजें। 4 पे रिंकू का स्लॉट फिक्स करो, ये रिंकू सिंह का उपयोग करो। रिंकू सिंह आपको वंडर्स करके दे सकते हैं, जो 262 है उसको 282 तक पहुंचा सकते हैं अगर ये खेल गए। तो रिंकू सिंह का उपयोग करना पड़ेगा। नंबर 4 पे रिंकू को भेजना पड़ेगा। फिर 5 पे अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन चलना होगा। अगर श्रेयस अय्यर की जरूरत है 5 पे तो श्रेयस अय्यर, और फिर 6 पे आपको वेंकटेश अय्यर, और 7 पे आपके लिए रमनदीप सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। इसमें आंद्रे रसेल तो छोटी गए, 7 पे आंद्रे रसेल और 8 पे रमनदीप सिंह बल्लेबाजी करने आएंगे। आंद्रे रसेल का बैटिंग पोजीशन कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, वो नरेन के भी ऊपर, अरे नॉट नरेन, वो नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैट मैच सिचुएशन। वो नंबर 4 पे भी खेल सकते हैं, नंबर 5 पे भी खेल सकते हैं, वो किसी से भी ऊपर आ सकते हैं। तो इस वजह से इनका बहुत बैटिंग पोजीशन डिस्कस करने की बात नहीं है। लेकिन 4 पे रिंकू सिंह को इनको खिलाना पड़ेगा। अगर बहुत जल्दी विकेट गिर गया तो आप रिंकू खिलाइए, इनकी उपयोगिता लाइए, नहीं तो फिर बेकार है रिंकू सिंह। तो ये प्लेइंग 12 के साथ जाना पड़ेगा, अन्यथा अगर आप अनुकूल राय को लाते हो तो ये भी कूटे जाएंगे। आप दुष्मंता चमीरा के साथ जाते हो तो वो भी कूटे जाएंगे। तो उससे बेहतर मिचेल स्टार्क कम से कम उनका नाम तो करेगा, कम से कम आप 25 करोड़ दिए तो उनको खिलाकर वसूल तो करेंगे। उसके अलावा बात करें तो चेतन सकारिया एक ऐसे गेंदबाज हो सकते हैं जो इनका बेड़ा पार कर सकते हैं, जैसे जेक फ्रेशर मैकगर्क ने किसका बेड़ा पार किया हुआ है, दिल्ली कैपिटल्स का किया हुआ है। तो ये आपके स्क्रीन पर है भैया केकेआर का स्क्वाड।
पॉसिबल नॉट स्क्वाड, पॉसिबल 12 जो कि खेलना चाहिए, जो कि सबसे मजबूत और सबसे सुदृढ़ दिख रहा है, जिसकी गेंदबाजी इस प्लेइंग 12 के खिलाने से मजबूत हो जाएगी। प्ले फिलहाल सुनील नरेन ओपन करेंगे, अंकुरिश रघुवंशी नंबर 3, रिंकू सिंह 4, श्रेयस अय्यर 5, वेंकटेश 6, आंद्रे रसेल 7, 8 रमनदीप सिंह। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि रमनदीप सिंह जब आपकी टीम में है 8 नंबर तक, तो फिर अनुकूल राय को खिलाने की क्या जरूरत है। मिचेल स्टार्क खिलाइए, वो खुद हिट कर सकते हैं 9 पे, वरुण चक्रवर्ती 10, हर्षित राणा 11, 12 पे चेतन सकारिया। ये पूरी की पूरी प्लेइंग 12 होनी चाहिए और ये सबसे मजबूत प्लेइंग 12 मेरे हिसाब से दिख रही है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स को ईडन गार्डन में मात दे सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 12 क्या होनी चाहिए। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।